भाषा विचार, हिंदी भाषा और व्याकरण। भाषा। बच्चों, आदि मानव अपने मन के भाव एक दूसरे को समझाने व समझने के लिए संकेतों का सहारा लेता था, परंतु संकेतों को समझाना या समझ पाना बहुत कठिन था। कभी कभी आप भी संकेतों के माध्यम से अपनी बात अपने दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश करते होंगे। उस समय आपको भी बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा होगा। ऐसा ही आदि मानव के साथ होता था। इस असुविधा को दूर करने के लिए उसने अपने मुख से निकली ध्वनियों को मिलाकर शब्द बनाने आरंभ किए और शब्दों के मेल से बनी भाषा। भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। जैसे कक्षा में अध्यापक अपनी बात बोलकर समझाते हैं और छात्र सुनकर उनकी बात समझते हैं। बच्चा माता पिता से बोलकर अपने मन की बात कहता है और वे उनकी बात सुनकर समझते हैं। इसी प्रकार छात्र भी अध्यापक द्वारा समझाई गई बात को लिखकर प्रकट करते हैं और अध्यापक उसे पढ़कर मूल्यांकन करते हैं। सभी प्राणियों द्वारा मन के भावों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। पशु पक्षियों की बोली को भाषा नहीं कहा जाता। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। भाषा के रूप। जैसा हमने जाना कि हम बोलकर व लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं, इस आधार पर भाषा के दो रूप हैं, एक मौखिक रूप, दो लिखित रूप। मौखिक रूप भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर अपने विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। उदाहरण: टेलीफोन, दूरदर्शन, भाषण, वार्तालाप, नाटक, रेडियो आदि। यह भाषा का सबसे प्राचीनतम रूप है, क्योंकि मनुष्य ने पहले बोलना सीखा, फिर लिखना। मौखिक रूप का प्रयोग सबसे अधिक होता है। लिखित रूप भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति अपने मन के विचार या भाव लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात को समझता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। उदाहरण: पत्र, लेख, समाचार पत्र, कहानी, जीवनी, संस्मरण, तार आदि। इसे भाषा का स्थायी रूप भी कहते हैं, क्योंकि भाषा के इस रूप से जानकारी को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। सांकेतिक भाषा भाषा के इस रूप में संकेतों द्वारा बात समझाई जाती है। भाषा के इस रूप का अध्ययन व्याकरण में नहीं किया जाता है। उदाहरण: चौराहे पर खड़ा यातायात नियंत्रित करता सिपाही, मूक बधिर व्यक्तियों का वार्तालाप आदि। मातृभाषा भाषा का वह रूप जिसे बालक अपने परिवार से सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा वह भाषा जो देश के अधिकतर लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। उदाहरण: अमेरिका में अंग्रेजी, चीन में चीनी, जापान में जापानी आदि भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। राजभाषा वह भाषा जो देश के कार्यालयों व राजकाज में प्रयोग की जाती है। भारत की राजभाषा हिंदी व अंग्रेजी दोनों हैं। मानक भाषा भाषा में एक रूपता लाने के लिए शिक्षाविदों द्वारा भाषा के जिस रूप का प्रयोग किया जाता है, उसे मानक भाषा कहते हैं। लिपि भाषा को लिखने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले चिन्हों को लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी को देवनागरी, उर्दू को फारसी और अंग्रेजी को रोमन में लिखा जाता है। व्याकरण व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाता है। व्याकरण के 4 अंग या विभाग होते हैं: 1 वर्ण विचार, 2 शब्द विचार, 3 पद विचार, 4 वाक्य विचार।